एक्टिविटी है टेक एनी कॉइन, जो आप घर पर कर भी देख सकते हैं, एंड टॉस 10 times and observe the results. और उसको नोट भी करिए। एक कॉइन को हम 10 टाइम टॉस कर रहे हैं तो 10 पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो जाएंगी। हम एक टेबल के फॉर्म में उसे लिखेंगे, नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन टॉस्ड। ठीक है। सेकेंड, जब हम टॉस कर रहे हैं तो नंबर ऑफ हेड आएगा, कम्स अप, और एक और कॉलम बनेगा, नंबर ऑफ टेल्स कम्स अप। ठीक है। टोटल जो हमने टॉस किया है दैट इज 10। मान लीजिए जब मैं कर रही हूं तो नंबर ऑफ हेड है जो वो 4 बार आ रहा है, तो मीन्स 6 बार क्या आ रहा है, टेल आ रहा है। ठीक है। अब हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर मुझे हेड से रिलेटेड बात करनी है तो मेरा होगा आंसर नंबर ऑफ हेड कम्स अप अपॉन टोटल नंबर। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन टॉस्ड। ठीक है। मुझे यहां पर अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड की तो मैं क्या करूंगी, हेड वाला कॉलम देखूंगी और टोटल नंबर ऑफ कॉइन टॉस देखूंगी। ठीक है। और अगर मुझे टेल की निकालनी है तो मैं टेल वाला कॉलम देखूंगी और टोटल नंबर ऑफ कॉइन, इसी से कंपेयर करूंगी ना। अगर 4 बार हेड आ रहा है तो हेड वाले से रिलेटेड टॉपिक है तो हेड के बारे में सोचूंगी, अगर टेल से रिलेटेड टॉपिक है तो हम टेल के बारे में सोचेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हुआ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से कि अगर हेड की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ हेड कम्स एंड नीचे आ जाएगा हमेशा टोटल। ठीक है। और अगर हम टेल की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ टेल कम्स अप एंड द टोटल नंबर ऑफ टॉइन कॉस्ट। ठीक है। यहां पर जो इवेंट होगा वो क्या होगा, पी ऑफ, मैंने बताया था आपको इवेंट लिखते हैं, तो अभी इस पर्टिकुलर केस में हमारा इवेंट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, क्योंकि हमने जो ये फॉर्मूला लिखा है या जो भी ये क्वेश्चन देख रहे हैं वो हेड के हिसाब से देख रहे हैं। अब इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम टेल के लिए देख रहे हैं। ठीक है। तो अब हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, मतलब ई जो हमने बताया था आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, उसकी जगह पर जो भी आप इवेंट कर रहे हैं वो इवेंट आएगी। ठीक है। एंड यहां पर आएगा नंबर ऑफ आउटकम्स, जो भी पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, मीन्स अभी हम टेल की बात कर रहे हैं तो टेल से रिलेटेड आ जाएगा आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबिलिटी आ जाएगी। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन टॉस्ड। राइट। सो प्रोबेबिलिटी क्या हुई, ऊपर हमेशा जो आउटकम्स आने का चांस है वो आ जाएगा नंबर ऑफ, एंड नीचे हमेशा टोटल आ जाएगा। ठीक है। जैसे अब हम एक क्वेश्चन लेंगे जो थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी हमने कॉइन लिया था और उसको सिंगल टाइम टॉस किया था। ठीक है। अब हम 2 कॉइन ले रहे हैं। अब जब हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे एट अ टाइम, देखिए क्या होगा। ठीक है। सो क्वेश्चन है या एग्जाम्पल जो भी आप उसे कहना चाहें, इफ वी toss of coin the possible outcome are either head or tail, है ना, single time. Now we toss a pair of coin. क्या होगा,
दो कॉइन अब हम उछाल रहे हैं, ठीक है। जब हम दो कॉइन उछालेंगे तो हमारे कुछ केस और बढ़ जाएंगे। सिंगल कॉइन था तो हमारे टोटल केस कितने थे, दो थे, एक हेड या एक टेल, तो दोनों मिला के दो केस हुए, ठीक है। अब हमारे पास जो कॉइन है, हम मान लीजिए ये हमारा कॉइन है और ये एक और कॉइन है, तो देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगी। हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए, हो सकता है एक पर हेड आए एक पर टेल आए, हो सकता है दोनों पर टेल आ जाए, ठीक है, राइट। तो अब हमारे केसेस जो है वो चेंज हो जाएंगे। हम उसको थ्योरी के फॉर्म में लिखेंगे, टी ऑन बोथ द कॉइन्स मीन्स नो हेड। ये भी हो सकता है, ये जो मैंने लिया था इसकी जगह ये केस भी हो सकता है, दोनों पर टेल आ जाए, किसी भी एक पर टेल एक पर हेड आ जाए और दोनों पर हेड आ जाए, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। तो अभी हमारे केसेस क्या होंगे, शायद टेल आ जाए दोनों कॉइन पर मींस नो हेड, या शायद हेड आ जाए दोनों कॉइन्स पर मींस नो टेल, ठीक है। पहला केस ऐसा हो सकता है। दूसरा, टी ऑन वन कॉइन एंड head is on other, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि कोई भी एक कॉइन पर टेल आ सकता है और एक पर हेड आ सकता है। ये उल्टा भी हो सकता है, यहाँ हेड आ सकता है यहाँ टेल आ सकता है, बट जो भी केस होगा वो एक होगा क्योंकि हम दोनों कॉइन को एक साथ उछाल रहे हैं, ठीक है। थर्ड केस क्या होगा कि हेड आ जाए दोनों तरफ, मीन्स नो टेल, ठीक है। वही केस हुआ कि दोनों कॉइन पर हेड आ जाए तो मतलब टेल आने का अब कोई चांस नहीं है। तो जब हमने दो कॉइन एक साथ उछाले तो अब हमारी इवेंट जो है वो चेंज हो गई। पहली बात तो उसके टोटल आउटकम्स चेंज हो गए और पॉसिबल आउटकम भी अब थोड़े कुछ और आएंगे, ठीक है। तो जो जो पॉसिबिलिटी है वो हमने लिख ली। अब हम कुछ इनके नोटिफिकेशन लिखेंगे जो प्रोबेबिलिटी में यूज किए जाते हैं। टी ऑन द बोथ साइड्स मीन्स नो हेड, यानी अगर क्वेश्चन में पूछा था, ये मान लीजिए एक्सपेरिमेंट था और इस पे क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो फर्स्ट के हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 0, ठीक है। क्यों, जैसे मैंने लिखा टी ऑन बोथ द कॉइन्स, मतलब दोनों कॉइन पर क्या आ चुका है, टेल आ चुका है। तो टेल आना हो गया है तो अब हेड आ सकता है क्या, नहीं। और मैंने क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछा इसी पे बेस्ड कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, आई एम टॉकिंग अबाउट हेड, तो अब इस पर्टिकुलर केस में हेड आने का कोई चांस है, नो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या हो गया, 0 हो गया। ये सिर्फ सिंपल हम आपको सॉल्यूशंस बता रहे हैं, अभी आपको एक्सपेरिमेंट है, क्वेश्चंस बेस्ड फॉर्मूले बेस्ड अभी क्वेश्चन हम करेंगे। सेकेंड केस जो है टी ऑन वन कॉइन एंड हेड ऑन द अदर। अब हमारा क्वेश्चन है सेकेंड, वही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन दिस केस, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, 1 होगा कि एक कॉइन पर टी आ गया है तो एक कॉइन पर एच आएगा, दोनों कॉइन पर टी आया वो केस तो हमने ले लिया। अब सेकेंड केस क्या होगा, कोई एक कॉइन पर एच आएगा एक कॉइन पर टी आएगा, ठीक है। दोनों चेंज हो सकते हैं, पहले वाले पर टी आ जाएगा दूसरे वाले पर एच आ जाएगा जैसा मैंने आपको बताया, या पहले वाले पर एच आ जाएगा दूसरे वाले पर टी आ जाएगा। पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कोई एक, क्योंकि एक पे तो टेल आ रहा है तो एक पर क्या आएगा, हेड आएगा। तो उसको अगर हम नोटेशन के फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, 1। थर्ड केस है हेड ऑन बोथ साइड्स मींस नो टेल, और क्वेश्चन हमारा वही सेम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। अब यहां पर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 2 हो जाएगा। क्यों 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों पर ही क्या आ रहा है, हेड आ रहा है। जब दोनों पर हेड आ रहा है तो टी आने की पॉसिबिलिटी एकदम 0 है, और दोनों पर हेड आ रहा है तो आउटकम कितना हो गया, 2 हो गया। इस एग्जाम्पल पे मैंने अपने मन से क्वेश्चन दिया था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हम चेंज कर देते हैं, अब हम कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। एक्सपेरिमेंट यही है हमारा, उसकी पॉसिबिलिटी ये की यही है, पर अब हमारा क्वेश्चन जो है वो चेंज है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, ठीक है।
फर्स्ट पढ़ते हैं, टी ऑन बोथ द कॉइन्स, मीन दोनों कॉइन पर क्या आ गया है, टी आ गया है, और हमारा क्वेश्चन भी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। तो अब ये क्या हो जाएगा, पहला केस 2 हो जाएगा, ठीक है। कितनी प्रोबेबिलिटी है, टेल आने की 2 हो गई है, क्योंकि दोनों पर क्या है, टेल है। सेकेंड है टी ऑन वन कॉइन एंड हेड ऑन द अदर, वही एग्जाम्पल है, एक्सपेरिमेंट वो का वही है, बट क्वेश्चन चेंज है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। तो अब सेकेंड केस में हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि कोई एक कॉइन पर टेल आ रहा है और एक कॉइन पर हेड आ रहा है। प्लेस चेंज हो सकती है, इस पर हेड हो सकता है, इस पर टेल, पर आने की संभावना कितनी है, 1 है, पॉसिबिलिटी कितनी है, 1 है। थर्ड क्वेश्चन था हमारा है, थर्ड जो एक्सपेरिमेंट था, हेड ऑन बोथ साइड्स मींस नो टेल। हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। थर्ड केस में हमारे पास टेल आ ही नहीं रहा है, दोनों कॉइन पर क्या आया हुआ है, हेड आया हुआ है, राइट। जब दोनों कॉइन पर हेड आया हुआ है तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। तो देखिए वही क्वेश्चन, वही एक्सपेरिमेंट, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर जो है वो चेंज हो गया है। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड बोल रहे थे तब वो था 0, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल बोल रहे हैं तो वो पॉसिबिलिटी है 2, ठीक है। तो मैंने एक ही एक्सपेरिमेंट के दोनों पार्ट जो है वो आपको बताए, क्वेश्चन चेंज करके। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। टेक वन कॉइन and toss 50 times. Record outcomes. After every toss. In the form of values h and t। जहां भी हम h यूज कर रहे हैं तो ये हमेशा हेड के लिए यूज हो रहा है, जहां भी t आएगा मीन्स इट इज फॉर टेल, एंड p ऑफ e जब भी हम लिखेंगे, मैं वापस से इसलिए बता रही हूं कि हम यूज कर सकते हैं, p ऑफ e लिखेंगे जब भी मीन्स इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। जो भी इवेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, पी ऑफ ई। एंड फ्रीक्वेंसी आपको ऑलरेडी पता है, किसी भी चीज के आने का ऑकरेंस। हमें नहीं पता कि हेड आएगा या हेड 10 बार आएगा या 15 बार आएगा, या कितनी भी बार हेड आ सकता है या कितनी बार भी टेल आ सकता है, तो वो कहलाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी। तो हम सबसे पहले एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं उसकी टेबल बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एंड इन स्टैटिस्टिक्स एज आई टोल्ड यू, टेबल के फॉर्म में कोई भी चीज को लिखने से वो बहुत समझने में इजी हो जाती है। आउटकम्स, और यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ टाइम्स और फ्रीक्वेंसी, दोनों का मतलब एक ही है। आउटकम में या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। नोट करते जाएंगे, हमने पहली बार टॉस किया, माइट भी टेल आया, तो हम गिन लेंगे एक बार टेल आया, ठीक है। फिर हमने दूसरी बार टॉस किया, फिर भी टेल आया, तो टेल कितना हो गया, 2 बार हो गया। फिर हमने टॉस किया, थर्ड टाइम भी शायद टेल आए, तो 3 बार हो गया। चौथी बार जब टॉस किया तो हेड आ गया। ऐसे हम काउंट करते जाएंगे। हमें खुद नहीं पता कि क्या आएगा, बट हमें इतना पता है कि ये जो दोनों हैं इनको मिलाकर टोटल 50 होगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे टोटल आउटकम, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल और आउटकम, ठीक है। क्योंकि हमें इतना श्योर है कि ये जो दोनों केस आएंगे उनको जब हम ऐड करेंगे, मान लीजिए 30 बार हेड आया और 20 बार टेल आया, तो वो दोनों मिला के 50 होना चाहिए, क्योंकि हम कॉइन जो है वो 50 बार टॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। क्योंकि हमें नहीं पता है, आप घर पर एक्सपेरिमेंट करके अगर नोट कर करके लिखें तो यहाँ नंबर्स लिख सकते हैं, बट अभी एट प्रेजेंट मुझे नहीं पता है कि कितनी बार हेड आएगा कितनी बार टेल आएगा। तो मैं क्या करूंगी, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखूंगी। मान लीजिए F1 टाइम्स जो है वो हेड आएगा, एंड टेल के लिए मैं लिख देती हूँ F2, मीन्स
सर्टेन वेरिएबल F2 कि F2 टाइम्स जो है वो टेल आएगा, ठीक है। बट इनको दोनों को अगर मैं मिलाऊं तो वो 50 होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ट्रायल है वो 50 बार हो रहा है, ठीक है। आप देखिए हम कैसे लिखेंगे। हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लीजिए मैं गेटिंग हेड लिख रही हूं, तो मैंने आपको जैसा बताया यहां पर हमेशा इवेंट ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है। अभी हम जो केस सॉल्व कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P ऑफ H इक्वल्स टू ऑफ हेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। मीन्स कितनी बार हेड आ रहा है वो, अभी हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी बार हेड आ रहा है, F1 टाइम्स, एंड टोटल कितना है 50, तो ये हमारी हो गई प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ 28 टाइम्स हेड आ रहा था, तो यहां पर हम F1 की प्लेस पे क्या लिख देंगे, 28 अपॉन 50, या मान लीजिए आपने ये एक्सपेरिमेंट किया और 41 बार हेड आया, तो आप आंसर क्या लिखेंगे, 41 अपॉन 50, ठीक है। या किसी और ने एक्सपेरिमेंट किया और केवल एक ही बार हेड आया, तो वो लिख देगा 1 अपॉन 50। ये डिपेंड करेगा आप इस एक्टिविटी को कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल होगा, तो वो क्या हो जाएगा, F2 अपॉन 50। सेम क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, ठीक है। तो इवेंट क्या हो जाएगा, P ऑफ T, सेम ही फॉर्मूला होगा, बस यहां पर हेड की जगह टेल आ जाएगा। सो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा F2 अपॉन 50, राइट। फिर वो एग्जांपल कि जैसे मैंने कहा था 28 टाइम्स मान लीजिए हेड आया मैंने किया, तो बाकी जो बचा हुआ है 22 टाइम्स वो टेल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर जो भी नंबर आएगा टेल का वो फिल कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल इस केस में हमारे पास क्या होगा, F2 अपॉन 50। अब ध्यान दीजिए, हेड की भी प्रोबेबिलिटी आ गई एंड टेल की भी प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। अब ये दोनों को मिला के हमारा क्या होना चाहिए, आंसर 1। प्रोबेबिलिटी हमेशा लाई करती है, P ऑफ E लाइज बिटवीन 0 to 1, मीन्स इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो ये 1 के इक्वलेंट होना चाहिए, ठीक है। तो हमने आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी कि प्रोबेबिलिटी जो है वो टोटल 1 के और 0 के बीच में आना चाहिए। डायस जो है पुराने जमाने से यूज में आ रहा है, दिस इज कॉल्ड पासा, हिंदी में से हम पासा भी बोलते हैं। हम लोग लूडो, सांप सीढ़ी वगैरह खेलते हैं, स्नेक्स एंड लेडर्स एंड बहुत सारे गेम्स ऐसे होते हैं जो डायस के थ्रू खेले जाते हैं, ठीक है। अब डायस जो होता है वो क्यूब के फॉर्म में होता है, ये तो आपको सबको पता है। उसके एक फ्रंट पार्ट पे 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6, तो मैं ऐसा तो नहीं बना सकती, बट मैं अलग अलग बना देती हूँ। 1 होता है, 6 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 एंड 5, ठीक है। ये एक ही डायस है, उसकी 6 अलग अलग फेसेस होती हैं, ठीक है। अब हमने डायस को थ्रो किया, हमने उसको शफल किया एंड शफल करके थ्रो किया, क्या आएगा, नो वन नोस, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3B, 4B, 5B एंड 6B, बट टोटल केस कितने हुए, 6 हुए। अभी जस्ट मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताया कि नीचे हमेशा टोटल आता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो वो कितने हुए, 6, पर एट अ टाइम तो कोई एक ही आएगा। मान लीजिए 2 आया, हमारा जो डायस उछाला हमने, तो हमारे पास क्या आया, 2 आया, ठीक है। 2 कितनी बार आया, एक ही बार आया, तो 2 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, आउटकम 1, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/6। किस चीज की पॉसिबिलिटी हुई है, देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को, इससे हमें अभी जो हमने लास्ट आइडेंटिटी पढ़ी वो क्लियर होगी। ये गेटिंग 2 था। सेम हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ
गेटिंग 6 कर दिया, गेटिंग 6, तब भी क्या होगा 1/6 ही होगा। ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 एंड नाउ वी आर सॉल्विंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। ये भी 1/6 क्यों होगा, क्योंकि डायस को जब हमने उछाला तो 6 आ गया, बट कितनी बार आया, एक ही बार आया, तो ऊपर क्या होता है, जो आउटकम्स आने की पॉसिबिलिटी है, तो वो कितनी हुई 1, और नीचे क्या है, टोटल पॉसिबिलिटी 1 भी आ सकता था, 2b, 3b, 4b, 5b एंड 6b, तो 6 संभावनाएं थी, तो नीचे क्या आ गया 6 आ गया। सिमिलरली अब मैं बताने की जरूरत नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1b 1/6 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3b 1/6 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4b 1/6 होगा एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 भी 1/6 होगा। ठीक है, अब इनको अगर हम सबको ऐड कर दें, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 सब हमने ऐड किए, तो क्या होगा हमारे पास टोटल 6/6, मतलब हम इसे सॉल्व अगर करेंगे तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 होगा, मीन्स 6/6, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 1, यानी 100%। ये सारे केसेस मिला के, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी कभी 100% नहीं होती। जैसे मैंने कहा 6 ही आएगा, ये जरूरी नहीं है, बट 6 आया, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, ये सारी संभावनाएं मिलके जरूर 100% हो सकता है। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 जैसे कि हमने निकाली 1/6 है। अब मुझे आंसर निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 2, तो वो कितनी होगी, देखिए अभी हमने जस्ट फॉर्मूला पढ़ा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 2 मिलके कितना होगा 1। अभी जस्ट आइडेंटिटी पढ़ी, यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कितना है 1/6। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 2। ठीक है, हमने सिंपल आंसर सब्स्टिट्यूट किया, अब हम सॉल्व करेंगे, देखिए अपने आप रिजल्ट निकलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी ये तो हमने लिख दिया है, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 2 लेफ्ट हैंड साइड पे, और इस टर्म को हम कहां ले जाएंगे, राइट हैंड साइड पे, तो क्या हो जाएगा 1 - 1/6। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5/6। देखिए कितना सिंपल था, हम इसे ओरली भी बता सकते थे, बट मुझे आपको वो आइडेंटिटी को क्लियर करना था, इसलिए मैंने आपको सॉल्व करके बताया। क्या आंसर आया 5/6। वापस से हम आ जाते हैं अपने डाइस पे, ये हमारे पास डाइस था, इसको हमने थ्रो किया, 2 आने की पॉसिबिलिटी हमने पता कर ली थी 1/6, मतलब एक चांस है 2 आने का। अब 2 नहीं आने के कितने चांस है 5। अगर 2 नहीं आया तो क्या क्या आ सकता है 3, 4, 5, 6 एंड 1, राइट। 2 आने की पॉसिबिलिटी एक बार थी, बट 2 नहीं आने की पॉसिबिलिटी 5 बार थी, तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी 5 अपॉन टोटल हम करते हैं 5/6। बट आइडेंटिटी के थ्रू मैंने आपको बताया कि P आने की पॉसिबिलिटी प्लस P नहीं आने की पॉसिबिलिटी मिलके हमेशा क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो P आने की पॉसिबिलिटी प्लस P नहीं आने की पॉसिबिलिटी मिलके 1, वैल्यू डाली और 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दी, तो भी हमारे पास आंसर आ गया 5/6। और अगर हम इसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताना चाहें तो 2 नहीं आना है, 2 नहीं आने की पॉसिबिलिटी पता करनी है, तो 2 नहीं आएगा तो क्या आ सकता है 3, 4, 5, 6 एंड 1। 5 केस ऐसे हो सकते हैं जब 2 नहीं आएगा, तो भी हमने निकाल के दिखा दिया। तो ये जो आइडेंटिटी है ये बहुत ही यूजफुल आइडेंटिटी है, जो क्वेश्चंस में छोटे छोटे बहुत काम में आती है, इसलिए मैंने आपको ये डाइस वाला एग्जांपल उसके थ्रू बताया। वैसे आप किसी भी क्वेश्चन का होना और नहीं होना मिला के 1 होता है, आप पता कर सकते हैं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये आइडेंटिटी आपको क्लियर हुई, तो अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करें।